वैसे बच्चे जिन्होंने 2023 में 11th में एडमिशन कराया, जो इंटर सेशन 2023-25 के स्टूडेंट हैं, ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन डेट आया था। आप सबको पता है कि 20 सितंबर को 11th का रजिस्ट्रेशन डेट जारी किया गया और कहा गया कि भाई 11 अक्टूबर तक 11th वालों का रजिस्ट्रेशन होगा। आप सबको पता होगा कि रजिस्ट्रेशन पहले होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन होता है उसी का एग्ज़ाम फॉर्म भराता है, और जिसका एग्ज़ाम फॉर्म भराता है वही बच्चे फाइनल एग्ज़ाम में बैठ पाते हैं, शामिल हो पाते हैं। रजिस्ट्रेशन का डेट आ गया था, रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होता है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी जारी कर दिया गया था। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो वीडियो है ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ भी है। इस बार जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया गया उसमें सारे बच्चे का डिटेल छपा हुआ है, नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, धर्म है, सब कुछ छपा हुआ है, फोटो तक छपा हुआ है। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोर्ड ने जारी कर दिया था। लेकिन उस फॉर्म को जारी करने के बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन करने का लिंक एक्टिव होता, उससे पहले ही 25 सितंबर को बोर्ड ने अपने ही आदेश को रद्द कर दिया। मतलब 20 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक जो 11th का रजिस्ट्रेशन करने का डेट दिया गया था, उस डेट को कैंसिल कर दिया गया। यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि डेट को पोस्टपोन्ड किया गया है। आप ये ना समझें कि 11th का रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, 11th का रजिस्ट्रेशन होगा, सिर्फ इस डेट को पोस्टपोन्ड किया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी हुआ, ये नियम और शर्तें जो जारी हुई, ये सब कुछ वही रहेंगी। नया डेट फिर से आएगा और नए डेट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी वही रहेगा, सारी नियम और शर्तें वही रहेंगी, रजिस्ट्रेशन शुल्क भी वही रहने की संभावना है। बस इस डेट को फिलहाल रोका गया है। अब ये डेट क्यों रोका गया मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड चाहे रजिस्ट्रेशन करवाए, चाहे एग्जाम फॉर्म भरवाए, रजिस्ट्रेशन होता है 9th में और 11th में, और एग्जाम फॉर्म भराता है 10th का और 12th का। तो ये रजिस्ट्रेशन हो चाहे एग्जाम फॉर्म हो, इसका डेट एक बार दो बार नहीं आता, कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार डेट को बढ़ाया जाता है। कम से कम 3 बार तो बिना लेट फाइन के बढ़ता है और कम से कम 3 बार लेट फाइन के साथ भी बढ़ता है। ये एक साल का नहीं, मैं 2017 से देख रहा हूं। ये 2017 से जो ऑनलाइन प्रक्रिया बिहार बोर्ड ने अपनाया, मैट्रिक इंटर का रजिस्ट्रेशन और फॉर्म का जो सब कुछ ऑनलाइन हुआ, तब से मैं देख रहा हूं कि ये डेट बार बार बढ़ाया जाता है। इस बार अभी आप देखिए कि 2024 का ही जो मैट्रिक इंटर का फॉर्म भरा जा रहा था, इंटर का फॉर्म भरने का डेट खत्म हुआ, सिर्फ एक बार बढ़ाया गया, और जब वो भी खत्म हो गया तो उसको फिर नहीं बढ़ाया गया, ये एग्जाम फॉर्म क्लोज कर दिया गया। यहां तक कि पोर्टल पर साफ लिख दिया गया, आप यहां पर देख भी सकते हैं, पोर्टल पर साफ लिख दिया गया कि 11th का रजिस्ट्रेशन और फिर 12 का एग्जाम फॉर्म दोनों को बंद कर दिया गया है, डेट को बंद कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। ठीक वैसे ही 30 तारीख को, 30 सितंबर को मैट्रिक 2024 का फॉर्म भरने का भी लास्ट डेट था। 30 तारीख, ये एक ही बार बढ़ाया गया, एक बार बढ़ाया गया, अब एक बार बढ़ा के 30 सितंबर किया गया, और 30 को जो खत्म हुआ ना, अब दोबारा से फिर नया डेट नहीं बढ़ा है। तो सवाल उठता है कि 11th का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया, ये जो इंटर का एग्जाम फॉर्म है उसका डेट भी नहीं बढ़ाया गया, मैट्रिक का एग्जाम फॉर्म उसका भी डेट नहीं बढ़ाया गया, लेट फाइन के साथ डेट आता था वो नहीं आया, क्यों, क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि बिहार बोर्ड का जो वेबसाइट है, पोर्टल है, जाहिर सी बात है भाई, लाखों की संख्या में उस पर फॉर्म भरे जाते हैं, बहुत सारा लोड होता है उस पर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से समस्याएं आ रही थी। इस बार बिहार बोर्ड ने कुछ बदलाव भी किए हैं। जैसे पहले था कि रजिस्ट्रेशन और फॉर्म ये पहले भरे जाते थे और उन बच्चों का शुल्क बाद में जमा होता था, और अभी इस साल नई व्यवस्था बिहार बोर्ड ने क्या लगाया कि पहले भाई आप शुल्क जमा करो, जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसका एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, पहले उसका फी पेड करो, और जिसका फी पेड करोगे उसका ऑनलाइन पोर्टल पर स्कूल कॉलेज वाले रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। बदलाव भी हुए हैं। इन सब की वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ही ये जो इंटर का एग्जाम फॉर्म का डेट खत्म हुआ उसको भी रोक दिया गया, और मैट्रिक का एग्जाम फॉर्म का डेट भी रोक दिया गया। इधर 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा कर दी गई, उसको भी बंद कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि होगा क्या आगे। देखिए, 11th का रजिस्ट्रेशन डेट अक्टूबर में कभी भी जारी हो सकता है, जो फॉर्म जारी किया गया फॉर्म वही रहेगा, शर्तें और नियम जो पहले के नोटिफिकेशन में था वो भी वही रहेंगी, यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन शुल्क भी वही रहने की संभावना है, बस डेट नया रहेगा, और ये डेट आपका अक्टूबर में कभी भी जारी हो सकता है। अब रही बात कि मैट्रिक और इंटर 2024 के बच्चे जिन्होंने किसी कारण से एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाया, जिनका छूट गया, क्या दोबारा डेट नहीं आएगा? आएगा, डेट 100% आएगा। मैं आपको कह दूं कि नवंबर पूरा महीना अभी मैट्रिक एग्जाम का, और मैट्रिक एग्जाम 2024 का और इंटर एग्जाम 2024 का एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। पूरा नवंबर, पूरा महीना, अभी तो अक्टूबर शुरू हुआ है ना, अभी पूरा नवंबर भरा जाएगा। हाँ, ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डेट फिलहाल बंद है, लेकिन दोबारा डेट आएगा, लेट फाइन के साथ और डेट आएगा, बार बार बढ़ेगा। पूरा नवंबर अभी फॉर्म भरा जाएगा, तब जा करके ये डेट फाइनली क्लोज होगा। यहाँ तक कि अगर हम पिछले कुछ साल के रिपोर्ट को देखें तो जो लास्ट डेट फाइनली बंद हो जाता है, उसके बाद भी एक आध बार 15 दिन 20 दिन के बाद बोर्ड एक बार मौका दे ही देता है
तो बिहार बोर्ड छात्रों के बारे में सोचता है, किसी छात्र का फॉर्म छूट ना जाए, उसका 1 साल बर्बाद ना हो जाए, बार बार डेट निकालने के पीछे यही वजह है। तो 11th का रजिस्ट्रेशन का डेट भी इसी महीने यानी कि अक्टूबर में आने जा रहा है। और उसी प्रकार से इंटर और मैट्रिक 2024 के लिए जो एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा था उसका भी डेट दोबारा से आने जा रहा है। इन सब चीज़ों के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, डेट आएगा, 100% आएगा, और डेट आते ही हमारे चैनल से आपको सूचना दी जाएगी। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।